दोस्तों अभी हाल ही में पिछले महीने यानी कि सितंबर 2023 में भारत की टाटा प्रोजेक्ट्स और अमेरिका की माइक्रोन कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत माइक्रोन कंपनी के द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर की असेंबलिंग और टेस्टिंग किया जाना था। लेकिन अभी की बड़ी खबर सामने आई है कि माइक्रोन से पहले एक भारतीय कंपनी ने भारत के अंदर माइक्रोचिप की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है और इसी के साथ ये भारत की पहली चिप बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन सी कंपनी है जो भारत में मेमोरी चिप बना रही है, इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर है, इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है और ये कब से भारत में मेमोरी चिप बना रही है। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल दोस्तों इस कंपनी का नाम सहस्त्र सेमीकंडक्टर है। इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजस्थान के भिवाड़ी जिले में है। सहस्त्र सेमीकंडक्टर ने इसी महीने अपने प्लांट में सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग स्टार्ट किया है और कंपनी जो भी मेमोरी कार्ड बना रही है उसे भारत के ई कॉमर्स वेबसाइट पर भेज दिया जाता है ताकि इसे सेल किया जा सके। इस कंपनी के एमडी है अमृत मानवानी। इन्होंने कहा कि इनकी कंपनी सहस्त्र सेमीकंडक्टर भारत में मेक इन इंडिया मैक्रो एचडी कार्ड बेचने वाली पहली कंपनी बन गई है। अब तक भारत में सिर्फ ताइवान और साउथ कोरिया के मेमोरी कार्ड मौजूद थे, लेकिन अब इंडियन मार्केट में मेक इन इंडिया मेमोरी कार्ड भी अवेलेबल होगा। भारतीय कंपनी सहस्त्र सेमीकंडक्टर का टारगेट है कि वो दिसंबर 2023 तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 30% तक बढ़ाएगी और 2024 में अगला फेज स्टार्ट होगा तो कंपनी फुल कैपेसिटी के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसके अलावा दूसरे फेज में कंपनी एडवांस पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाएगी। आपको बता दें कि ये भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इससे भारत के टोटल मेमोरी इंपोर्ट में कमी देखने को मिलेगी। सहस्त्र सेमीकंडक्टर के सीईओ ने कहा कि पहले फेज के अंतर्गत कंपनी 350 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी, जिसमें से प्लांट और मशीनरी के लिए 160 करोड़ रुपया पहले से ही खर्च हो चुका है और 190 करोड़ रुपया और इन्वेस्ट किया जाएगा। इससे पहले भारतीय कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स और अमेरिका की कंपनी मैक्रोन टेक्नोलॉजी के बीच डील हुई थी। मैक्रोन भारत में 22,540 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाली है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल सामने आता है कि भारत में सेमीकंडक्टर या फिर मेमोरी कार्ड बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए टाटा प्रोजेक्ट्स ने मैक्रोन कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था। तो फिर सहस्त्र सेमीकंडक्टर ने मेमोरी कार्ड कैसे बनाया, इसे टेक्नोलॉजी कहां से मिली, चलिए जानते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने कई नई परियोजनाएं लॉन्च की, जिसमें पीएलआई स्कीम भी शामिल है। इसी पीएलआई स्कीम की मदद से भारत में मेमोरी कार्ड बन पाया है। सहस्त्र सेमीकंडक्टर ने जापानी कंपनी रोनाल्ड से टेक्नोलॉजी का लाइसेंस हासिल किया है और रोनाल्ड ने जो टेक्नोलॉजी दिया है उससे दुनिया की टॉप क्लास मेमोरी कार्ड बनाया जा सकता है, जिसकी डिमांड दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सहस्त्र सेमीकंडक्टर कंपनी के पास एक बड़ी टीम है जिसके पास मेमोरी कार्ड बनाने का एक्सपीरियंस है और अब इसी महीने से टीम ने भारत में मेमोरी कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी इस कंपनी के पास आगे बढ़ने का मौका है क्योंकि भारत में और कोई कंपनी नहीं है जो मेमोरी चिप बनाती हो। कंपनी जितना चाहे मार्केट में आगे जा सकती है। इसके अलावा माइक्रोन और टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच में जो डील हुई थी उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया था उस टाइम भारत में कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर या फिर मेमोरी कार्ड नहीं बनाती थी और भारत का मार्केट पूरी तरह से खाली था, जिसे देखकर माइक्रोन ने 22,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया था। लेकिन अब मार्केट में एक और कंपनी आ गई है जो प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि क्या माइक्रोन भारत में 22,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगी। तो गाइस ये थी भारत की पहली चिप बनाने वाली कंपनी की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।